हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का अपने परिवार सीयूटी के लैब परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को बताया बेटा, हम चल रहे थे भाषा शब्द की उत्पत्ति में और मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मैंने कहा संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बीसी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, और एडी एनो डोमिनी बोलते हैं जिसको ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह आके जन्म लेते हैं फर्स्ट ईसवी में आकर के, तब जाके इनके पहले के समय को ईसा पूर्व और बाद के समय को ईसवी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाष का अर्थ होता है बोलना, विचार विमर्श करना। या फिर दोस्त संस्कृत शब्द की जगह पूछा जाता है कि किस नाम से जानते हैं, तो जगत जननी, संसार की मां और सबसे पुरानी भाषा के नाम से इसको जानते हैं। दो भागों में इसको बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने आपको वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में सारी चीजें बताई, यहां से क्या मिला, यहां से क्या मिला। तो आज इसके साथ आगे चलते हैं और आगे इसकी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आप सबको कि वैदिक संस्कृत से शुरुआत करनी है ना। तो संस्कृत को मैंने आपको बता रखा था कि संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे गुरुजी संस्कृत को दो भागों में बांटा है, जिसका नाम है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है भाई, यही तो है। हाँ, तो मैंने आपको बताया वैदिक संस्कृत। अब यहां से क्रम आता है बेटा, यहां से क्रम आता है, यह बात याद रखिएगा। ये क्रम क्या होता है, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझाने वाली बात है। तो आप कहेंगे बिल्कुल समझेंगे सर, लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्त कि वैदिक संस्कृत का मतलब है पुरानी भाषा, वेदों की बाड़ी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं वैदिक के बाद में क्या आता है, तो आपने जवाब करना है भाई साहब। यहां से एक नई भाषा का जन्म होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, पाली भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पाली भाषा कहा जाता है। अब जैसे ही मैंने आपके सामने कहा पाली भाषा, तो आप कहेंगे पाली भाषा की समयावधि कितनी होती है सर। तो बच्चे एक बात बताओ, 1500 से लेकर 1000 तक इसने काम किया और 1000 से लेकर 500 बीसी तक इसने काम किया। तो आप कहेंगे सर इसके समय अवधि कितनी हो जाएगी, 500 बीसी से लेकर के 500 बीसी से लेकर के फर्स्ट एडी तक। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, फर्स्ट एडी मतलब ईसवी तक। तो आपने कहा 500 एडी से लेकर के फर्स्ट ईसवी तक। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं दोस्त इसको किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी बच्चों का जवाब होना चाहिए भैया कि जन भाषा के नाम से किसे जाना जाता है, पाली भाषा को जाना जाता है। जन भाषा के नाम से किसे जानते हैं, पाली भाषा को जानते हैं। और मैं अगर यह कह दूं कि इस भाषा का प्रयोग करने वाले कौन लोग थे, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इस भाषा को प्रयोग करने वाले जो लोग थे वो थे बौद्ध धर्म के लोग। कौन से मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म के लोग थे, है ना भैया। बौद्ध धर्म ने इस भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ त्रिपिटक आदि जैसे ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो आप सारे बच्चों का जवाब होना चाहिए कि भैया ये त्रिपिटक, जिसे अपन विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं, जो तीनों पिटक होते हैं, इन तीनों की जो भाषा होती है बच्चे उसका होती है पाली भाषा होती है। समझ रहे हैं मेरी बात, पाली भाषा होती है। अब मेरी बात, इसे अर्धमागधी के नाम से भी नहीं, इसे उसके नाम से भी जानते हैं। अभी दिमाग पे आएगा, बताऊंगा आपको। अर्धमागधी तो बेटा वहां से पूर्वी हिंदी का विकास होता है, उसे अर्धमागधी अपभ्रंश कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, पाली, तो मैंने जैसे कि आपके सामने पाली भाषा, तो आप कहेंगे पाली के बाद कौन सी भाषा जन्म लेती है। तो आप सारे बच्चों का जवाब होना चाहिए भैया पाली के बाद में जन्म लेगी प्राकृत भाषा। क्या लेगी, प्राकृत भाषा। समझ रहे हैं मेरी बात, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा जन्म लेगी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको सुनो। तो इसका मतलब आपको पता है इसकी समय अवधि कितनी होगी। तो आपने कहा भैया फर्स्ट एडी से लेकर के और 500 बीसी तक, नहीं गुरुजी 500 एडी तक। अब यहां क्या हो जाएगा, एडी मतलब ईसवी ही ईसवी चलेगी, क्योंकि ईसवी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जिस बात को आप समझना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा, प्रश्न यहां से कैसे बनता है। जैसे ही मैंने आपके सामने कहा कि भाई साहब ये सब चीजें जो है कहां पे लेंगी, तो आपको भैया फर्स्ट एडी से लेकर के 500 एडी तक इसकी समय अवधि है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसका प्रयोग करने वाले कौन लोग थे। तो आपको सीधा सिंपल भाषा में जवाब देना है कि इस भाषा का प्रयोग करने वाले जो लोग थे वो कौन थे, जैन धर्म के लोग थे। कौन थे प्यारे दोस्त, जैन धर्म के लोग थे। तो यहां से क्वेश्चन आता है त्रिरत्न जैसे आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिरत्न जैसे आदि ग्रंथ किस में लिखे गए थे बच्चे, पाली भाषा में न रख करके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ओके, इस बात को समझ गए। अब यहां से पाली भाषा के बाद एक और भाषा जन्म लेती है, जिस भाषा का नाम क्या होता है बच्चे, अपभ्रंश भाषा। क्या होता है मेरे दोस्त, अपभ्रंश भाषा। याद आई कुछ बात, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का मतलब क्या होता है, आपने कहा भाई साहब इसी के बाद एक भाषा जन्म लेती है जिसको अपन क्या कहते हैं, अभट्ट भाषा। क्या कहते हैं बेटा, अभट्ट भाषा। ठीक है भाई, अभट्ट भाषा। और अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप क्या कहलाता है, अभट्ट कहलाता है। इस बात को समझिएगा। इसकी समयावधि जो होती है मेरे दोस्त आपको समझना है। आप कहेंगे गुरुजी यहीं से बढ़ेगी, हाँ जी। तो 500 बीसी से लेकर के
और 1000 एडी तक। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात, 1000 एडी तक। अब इन दोनों की समयावधि इंक्लूड इसी में होती है और इसी का भ्रष्ट रूप और बिगड़ा रूप किसे कहते हैं? अवहट्ट भाषा को कहा जाता है, याद रखिएगा। अवहट्ट भाषा को क्या कहते हैं? भ्रष्ट भाषा के नाम से जानते हैं, भ्रष्ट भाषा के नाम से। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भ्रष्ट भाषा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे अवहट्ट को जाना जाता है। मैं कहूंगा बिगड़ी हुई भाषा के नाम से किसको जानते हैं? तो आप सभी बच्चों को जानना है कि बिगड़ी हुई भाषा के नाम से अवहट्ट भाषा को जाना जाता है। अब यहां से अवहट्ट के बाद में क्या निकल के आता है? तो आप सभी बच्चों को जवाब होना चाहिए भैया, यहां से अवहट्ट के बाद में आती है सौर सैनी अपभ्रंश, है ना बेटा। अवहट्ट के बाद में क्या आती है? सीधी यहां लिख देते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में आती है सौर सैनी अपभ्रंश। क्या आती है बच्चे? सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है भाई, सौर सैनी अपभ्रंश, है ना। अब जैसे ही आपने कहा सौर सैनी अपभ्रंश, तो आप सभी बच्चों को एक बात मालूम होनी चाहिए कि सौर सैनी अपभ्रंश से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? आपने कहा भैया हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसकी हुई है बच्चे? हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, बात को समझना कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी एक किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे सर हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा है बच्चे? हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द होता है। बात समझ में आ रही है भाई? एक बात समझ में आ रही है? जितने दोस्त मेरी बात को समझ पा रहे हैं, इतनी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द होता है। अब यहां से एक बात पूछ लूं मैं कि हिंदी कितने रूपों में बदली गई थी, तो याद बताइएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी हिंदी, हाँ। अब देखो हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया था। मेरी बात को समझिएगा बच्चे यहां से ध्यान से। हिंदी को 3 भागों में बांटा, तो आपने कहा कौन कौन से भाग थे? सबसे पहला पार्ट लिखेंगे बेटे दोस्त, सबसे दूसरा पार्ट लिखेंगे और सबसे तीसरा पार्ट लिखेंगे। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। पहला पार्ट जो है मेरे दोस्त, इसे क्या बोलते हैं? पुरानी हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आपने कहा सर पुरानी हिंदी। तो मैं कहूंगा सबसे पहले हिंदी कौन सी थी? तो आप कहेंगे पुरानी हिंदी थी। दूसरे उसके बाद में क्या आई थी? तो आपने कहा गुरुजी मध्यकालीन हिंदी थी। कौन सी थी दोस्त? मध्यकालीन हिंदी थी। ठीक है भैया, मध्यकालीन हिंदी थी। ये समझ में आ रही है? और तीसरी जो पार्ट थी वो इसके कहने मतलब अभी वर्तमान में जो भाषा चल रही है उसे कहते हैं आधुनिक हिंदी। क्या बोलते हैं बच्चे? आधुनिक हिंदी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहां से आता है, याद रखिएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द किसने दिया था? तोता ए हिंद अमीर खुसरो ने। तोता ए हिंद जिन्हें उपाधि मिली थी, किसने दिया था? अमीर खुसरो साहब ने दिया था। याद है बेटा? अमीर खुसरो साहब ने दिया था ना, अमीर खुसरो साहब ने दिया था। बात समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत बताओ किसी बच्चे को? आपने सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो बस यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है हिंदी किस भाषा का शब्द है। मैंने आपको बता दिया हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है बच्चे, ठीक है ना। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात? शब्द है। तो जैसे ही आपने कहा हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि भैया इसमें क्या चल रहा है। अब इसमें क्रम अगर आपको पूछूं मैं डायरेक्ट, तो आप क्रम बता सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। देखो तो सबसे पहले क्या आया था बेटा? आपने कहा गुरुजी सबसे पहले जो आई थी वो आई थी संस्कृत। क्या आई थी बच्चे? संस्कृत। और संस्कृत के बाद चला था वो क्या आया था? बताएंगे एक बार। संस्कृत के बाद चला था क्या आएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी हमें तो याद है। तो मैंने कहा भाई साहब याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको सता के बताना भी है। सता के ना। संस्कृत के बाद क्या आई थी गुरुजी? आपने कहा सर वैदिक संस्कृत आई थी। क्या आई थी मेरे दोस्त? वैदिक संस्कृत आई थी। और वैदिक संस्कृत के बाद क्या आया था? तो आपने कहा गुरुजी लौकिक संस्कृत आई थी। क्या आई थी बच्चे? लौकिक संस्कृत आई थी। लौकिक संस्कृत आई थी। और लौकिक संस्कृत के बाद क्या आई थी बच्चे? आपको बताना है। तो आप कहेंगे सबसे पहली भाषा जो थी उसका नाम था पाली। और पाली के बाद क्या आया था? तो आपने बताना है गुरुजी प्राकृत भाषा आई थी। पाली के बाद प्राकृत आई थी। प्राकृत के बाद क्या आया था बच्चे? तो आपने कहना है भैया अपभ्रंश भाषा आई थी। अपभ्रंश भाषा आई थी। पाली प्राकृत अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आया था बच्चे? तो आपने कहना है अवहट्ट भाषा आई थी मेरे दोस्त। क्या आई थी बच्चे? अवहट्ट भाषा आई थी। और अवहट्ट के बाद में क्या आया था? आप कहेंगे सौरसैनी हिंदी आई थी, है ना। सौरसैनी अपभ्रंश। वहीं से क्या निकल के आया था? हिंदी शब्द की उत्पत्ति आई थी। मजा आया क्या? बोलो दोस्त मजा आया क्या? बोलो भैया मजा आया क्या? मजा ना आए तो भाई साहब पैसा वापस। मजा ना आए तो भाई साहब पैसा वापस, इस बात की गारंटी है। नो डाउट तरीके से पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए यकीनन विश्वास के साथ। तो जितने भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।